हेलो डियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आप सबको पता है कि आपका एसएससी जेईई 2023 का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म फिलिंग भी चल रही है और इसके साथ एग्जाम डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। और मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोग हैं तैयार हो भी चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी तैयार होना बाकी हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन ऐसी मिस्टेक है जो हम करते हैं। और क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार, 1 नंबर से पेपर रह गया, हमारा 2 नंबर से हमारा पेपर रह गया, इस बार नहीं सिलेक्शन हो पाया। उन कौन कौन सी, सबसे पहले मैं आप सबसे यही बात करना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करिए, जितना भी कर सकते हैं उतना मेहनत करिए। और इस बार किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मेंस में ऑब्जेक्टिव ही है। मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ कन्वेंशनल वाला काम खत्म। जो प्री में पढ़ेंगे वही मेंस में आएगा। तो इसके लिए कौन कौन से आप गलतियां कर कर आ जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है ना, सर हम 4 महीने से पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ स्टोर ही नहीं है, सर कोई भी सब्जेक्ट अभी तक खत्म नहीं हो पाया। ये सब किसके वजह से होता है? एग्जाम गए, सर ये वाली गलती हो गई, सर याद नहीं आ रहा था। ये बहुत ऐसी ऐसी गलतियां आप कर कर आते हैं, तो उन्हीं पर पहले से ही हम ध्यान दे लेते हैं। कई ध्यान मैं आज देने वाली बात बताऊंगा कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आप एक काम कर लीजिए कि इन 5 गलतियों को पहले से ही दूर कर दीजिए, जिससे सिलेक्शन के आप और नजदीक आ सकें। समझ गए ना? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, पहला पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट ये कि लैक ऑफ प्रिपरेशन प्लानिंग। आपकी ना तो कोई प्लानिंग होती है, ना तो कोई स्ट्रेटजी होती है। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? मैं ऐसा इस वजह से बता रहा हूं ना कि मेरे भाई, आपके पास इतना पूरा का पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर या कौन से, जैसे बीएमसी है, बीएमसी आप कब स्टार्ट कर रहे हैं और कब इसको लास्ट कर देंगे और कितने घंटे पढ़ेंगे। और जैसे ये फिनिश होगा, इसके बाद हम इसके जगह पे आरसीसी लगा देंगे, और आरसीसी जैसे फिनिश होगा स्टील लगा देंगे, और दूसरे स्लॉट पे हमने इन्वायरमेंट रख लिया, ट्रांसपोर्टेशन रख लिया। ये सारे इस तरह की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। पहला गलती, आप लोग प्लानिंग नहीं करते, रैंडमली बस मजदूर जैसे जुटे हैं। मेहनत करना एक अलग बात होती है, एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी अलग बात होती है। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट ये है ना, आप अपने जो नोट्स बनाए ना, केवल उसी पर फोकस करिए, इधर उधर की चीजों पर मत फोकस करिए। एक साइंटिस्ट ने बोला था कि 1000 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 1000 बार पढ़ लिया जाए। क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो 10% हमारे दिमाग में जाता है, दूसरी बार 12%, 15%, जब 50 बार पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में 70 से 80% चीजें जाती हैं। ठीक, ये चीज ध्यान दे लीजिए। ऐसा नहीं कि बीएमसी एक बार ये नोट से पढ़ लिए, दूसरी बार दूसरे नोट से पढ़ लिए, तीसरी बार तीसरे नोट से पढ़ लिए। आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उससे पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप मुझसे पढ़िए या किसी से भी पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे उससे पढ़िए, जहां पर आपको समझ में आए। ठीक। तीसरा क्या? निग्लेक्टिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक आप लोग एग्जाम में करते हैं। मैं बताऊं, आपका एग्जाम ना 2 से 5 नंबर के बीच में अगर रुकता है, 2 से 10 नंबर के बीच में रुकता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आप सिली मिस्टेक कर देते हैं। इसी पॉइंट में कभी कभी 1-2 नंबर का रुक जाता है। आप बताओ, 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया, मतलब 2 क्वेश्चन गलती से भी टिक हो जाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। यहां पर क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको लैग कर रहे होते हैं, मतलब ये आप नहीं पढ़े होते, या तो उनकी यूनिट में, फॉर्मूला में, यूनिट में, इस तरह की समस्या में आप सिली मिस्टेक कर देते होंगे कि मैंने एमएम में रखना चाहा, सेंटीमीटर में रख दिया आंसर। ये कैसे दूर होगा सर? ये दूर क्या होगा? ये आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। जैसे हमारे हिंदुओं में या मुस्लिम में, सब में है, अलग अलग चीजें हैं। जैसे हिंदुओं में क्या होता है, सुबह उठ के पूजा करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। पता है आपको? पूजा करने से लोग मस्जिद जाते हैं, 10 मिनट आप 5 मिनट नमाज पढ़ते हैं, उससे भी उनका कंसंट्रेशन बूस्ट होता है। तो आप लोग कंसंट्रेशन के लिए आराम से सुबह योगा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ा अपने माइंड को स्टॉप करके रोक सकते हैं, मतलब आराम से कुछ चीजें एकदम एक बार में सोचना है, एक तरफ एक साइड पे सोचना है, ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब ये सिली मिस्टेक वैसे ही कम होगी। आपका कंसंट्रेशन पावर हाई होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जब तक आप इसको हाई नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक होती रहेंगी। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चन को बहुत प्यार से, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, दिमाग कहीं मेरे गर्लफ्रेंड में है, कहीं और है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को मार दिया, वहां पर दिमाग नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना है। ठीक, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है नॉट प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग। अब सिंपल सी बात है कि आपने सारी बुक पढ़ लिया है, लेकिन
कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया भाई, कोई एमसीक्यू ही नहीं लगाया, एमसीक्यू ही नहीं लगाया, पीवाईक्यू ही नहीं लगाया, तो बताओ कैसे आपको पता चलेगा? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? आएगा ही नहीं कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस भी आने के लिए आप एमसीक्यू भी लगाइए। आपका तो सिंपल से टारगेट होना चाहिए। सुनिए, जैसे मैं बीएमसी ही ले लेता हूं, बीएमसी में आपका अगर सीमेंट फिनिश हो गया तो तुरंत जाइए बीएमसी में सीमेंट के आप ये दोनों चीजें कर डालिए, बीएमसी के दोनों चीजें कर डालिए। आप जब ऐसा करने लगेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और ये आपको ही करना है और कोई दूसरा करने नहीं आएगा। मेहनत आपको करनी है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, याद कर लीजिएगा। और अगर फेलिंग टू द प्लान योर टाइम, अगर आप अपने प्लान के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं तो एक बड़ा मिस्टेक है, मतलब आप बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती से बचिए, दूर रहिए और सिलेक्शन के नजदीक जाइए। समझ गए ना? ये सारी गलतियां आप इग्नोर नहीं करना, इसको दूर करना है। ये पांचों गलतियां आपको इग्नोर नहीं करना, गलतियों को दूर करना है। कैसे? सोचिए, पहले एक दिन बैठिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए, अपने को टाइम दीजिए कि सर मैं ऐसे कर रहा हूं, सही है कि गलत है। एक बार दिन में सोचिए, और जब भी पढ़िए टाइमर के साथ पढ़िए। और दो चीजें मैं और अपने से ऐड कर देना चाहता हूं। यहां पर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको बताया था जो आप रफली लिखते हैं ना, जो आप रफ में लिखते हैं, उसको क्या करिए, डेली एक बार उठने के पहले रिवाइज कर लिया करिए। दूसरा, जब भी आप पढ़ाई करिए, रीडिंग करिए, तो एक काम आप कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई करिए ना, पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूर रखिए। ऐसा ना हो कि आपके कान में ईयरफोन घुसा हुआ है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं। हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। अगर इतने इंटेलिजेंट होते तो आज कहीं ना कहीं साइंटिस्ट होते। दिमाग एक ही है, एक ही तरफ चलेगा। गाना सुन के कर रहे होगे, गाना की फीलिंग में चले जाओगे, ये दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी जहां कॉन्सेप्ट की बात आती है, ये सारा कुछ कब होगा? जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, प्रॉपर तरीके की नोट्स होगी। उसके लिए अगर आपकी तैयारी पूरी है तो ठीक है, और अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। आपको करना ये, सबसे पहले आपको सर्च करना है अड्डा24/7। यहां सर्च करने के बाद आपको पहली स्लाइड कुछ इस तरीके से ऑल कोर्सेज आपको दिख जाएगा। जैसे ऑल कोर्सेज दिख जाएगा, यहाँ पर टिक करना है। यहाँ टिक करने के बाद हम इंजीनियर हम भाई तो AE JEE एग्जाम में जाएंगे। यहाँ पर SSC JEE आपको दिख जाएगा। जैसे हमने SSC JEE को टिक किया ना, यहाँ पर ये देखिए शंखनाद बैच भी, महापैक भी, सारा कुछ है। हमने शंखनाद बैच को ऐसे टिक कर, यहाँ पर जैसे शंखनाद बैच को टिक करेंगे तो हमको पूरे फीचर दिख जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2 महीने के अंदर, ठीक ना। यहाँ सारा स्टडी प्लान वगैरह, ये सारा कुछ कौन कौन फैकल्टी पढ़ाएगा, स्टडी प्लान भी है आपका, ये सारा कुछ आपको XYZ मिल जाएगा। 9 मंथ का है, टोटल डबल वैलिडिटी चल रही है, 18 मंथ का हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि सर इसमें कूपन कोड लगाया है सर अगस्त 75, भैया इससे भी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सर कैसे मिल जाएगा, एक बार बता दीजिए। इससे भी ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको एक मैजिकल कूपन कोड है Y5779। देखिए 200 रुपए का आपको 250-300 का जो भी ऑफ मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये कूपन कोड नहीं है भाई, यहाँ पर ये आपके बेनिफिशियल के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट जब मुझे पढ़ाना आप पढ़ेंगे तो एक थोड़ा कनेक्टिविटी हो जाती है सारी प्रॉब्लम्स यार। यहाँ पर DPP कैसे सॉल्व करना है, ये सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। अब फिर से बता दूं मैं, यहाँ पर कूपन कोड लगाइएगा, क्या कूपन कोड Y579, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे खाते में पैसा आएगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गए। आपको कोर्स कितने का पड़ेगा? 2529 रुपये का। और यहाँ पर सारा का सारा पूरा का पूरा रोड मैप, कौन सब्जेक्ट किस दिन स्टार्ट होगा, किस दिन फिनिश होगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक। जाओ अभी अपने आप को एनरोल करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी SSC JEE 2 नंबर से रुक जाए। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो जरूर एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एनरोल नहीं किया तो जाकर अभी एनरोल कर लीजिए। सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। ओके, बाय बाय।